मनसूबे चैलेंज का सामान इस वक्त पुलिस के पास मौजूद है। आज मंगल है और इमरान खान की बहनों की आज मुलाकात है। इमरान खान के साथ नोटिफिकेशन जारी किया गया है और आज मुमकिन तौर पे उनकी बहनों की मुलाकात भी मुमकिन तौर पे दिखाई दे रही है। आज गैर मामूली सिक्योरिटी की सूरत हाल भी देखी जा सकती है। आप देख सकते हैं पिछली निस्बत आज एक मरतबा फिर अडियाला की जो सिक्योरिटी है उसमें गैर मामूली इजाफा देखा गया है। बख्तरबंद गाड़ियां भी हैं, कैदियों वाली गाड़ियां भी हैं, वाटर कैनन की गाड़ियां बड़ी तादाद में हैं। कारकुनान इस वक्त यहाँ पे अडियाला जेल पहुंचना शुरू हो चुके हैं और रास्ते ब्लॉक किए जा रहे हैं और पुलिस गिरफ्तारियों का मुमकिन तौर पे जो पिछला मंगल को जो है मुकदमा दर्ज किए गए थे उसकी पेश नज़र यहाँ पे कारकुनान की गिरफ्तारियां भी हो सकती हैं। दूसरी तरफ हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान मज़ाकरात एक मरतबा फिर जो है वो सबताज होने की तरफ बढ़ रहे हैं। हुकूमत एक मरतबा फिर 9 मई का बहाना बनाकर जो है मज़ाकरात से दूर होना चाह रही है। दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मुख्तलिफ बड़े जलसे जुलूस रैलियों का लाहे अमल दे दिया है और स्ट्रीट पावर को जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त दोबारा कारकुनान को चार्ज करने के हवाले से मुतहरक हो चुकी है। सूरत हाल इस वक्त बड़ी दिलचस्प हो चुकी है और यहाँ पे अडियाला के बाहर ताज़ा तरीन नफरियाँ यहाँ पे पहुँच चुकी हैं। थोड़ी देर तक यहाँ पे अलीमा खान और उनके साथ कारकुनान के काफिले भी यहाँ पहुँचेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप को यहाँ पे पहुँचने की कॉल दे दी गई है। गुज़िश्ता 1 बजे के करीब यहाँ पे हमने देखा था कि यहाँ पे वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया जिसमें अल्लामा राजा नासिर और इमरान खान की बहनें और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान गिरफ्तार भी हुए और मुतासर भी हुए। एक मरतबा फिर यहाँ पे सख्त सर्दी है और कारकुनान इस वक्त आसपास मुख्तलिफ इमारतों के अंदर मौजूद है। चूँकि FIRs दर्ज की गई हैं और कारकुन अचानक जो है जैसे अलीमा खान साहब आएंगी तो यहाँ पे नमूदार हो जाएंगे। बड़े काफिले के साथ अलीमा खान भी यहाँ पहुँचने वाली हैं और यहाँ पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील भी पहुँच गए हैं। उनसे भी गुफ्तगू करेंगे कि आज क्या डेवलपमेंट होने जा रही है। पूरे पाकिस्तान की जानब से कॉल दी गई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को तो क्या होने जा रहा है। ज़ियाउल्लाह एडवोकेट साहब बताइएगा, आज एक मरतबा फिर पुलिस की नीयत में लग रहा है कि आज एक मरतबा फिर वाटर कैनन का और जो हालात हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से साजगार नहीं लग रहे। तो इन हालात में आज क्या होने जा रहा है? रुकेंगे, बैठेंगे, आगे मज़ामत करेंगे, क्या करेंगे? देखिए, आप थोड़ी देर इंतज़ार करें, आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि जो जम्मे गफ़ीर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर का जब यहाँ पहुँचेगा तो इनकी ये रुकावटें खसोखाशाक की तरह बह जाएंगी। और आज कभी उम्मीद है, हमें कभी इम्कान है कि मुलाकात करा दी जाएगी फैमिली की और वकला की। अगर ये आज मुलाकात नहीं कराते तो फिर आप जहन में रखिएगा कि यहाँ पे मुलाकात की भीख मांगने हम नहीं आया करेंगे, ये मिन्नतें करेंगे हमारी कि आए मुलाकात कर जाएं। आप देखिएगा कि जो होने जा रहा है, जो पिछली मुलाकात में इमरान खान ने स्ट्रीट मूवमेंट का पैगाम दिया है ना, वो इतनी ख़तरनाक हो जाएगी कि इनकी नस्लें भी उसको नहीं सह पाएंगी। आप देखिएगा जो ताकतवर बने बैठे हैं ना, उनकी ताकत जिस तरह हवा में रेजा रेजा बिखरती हुई आपको उड़ती हुई नज़र आएगी, वो दुनिया देखेगी। आज आप देखें इंटरनेशनल लेवल पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन इमरान अहमद खान रियाजी को वज़ीर आज़म कह के पुकारा जा रहा है। आज इस सूरत में जब इंटरनेशनल मीडिया या इंटरनेशनल लेवल पे जब चीज़ें क्लियर हो जाएं तो फिर आपके बस की बात नहीं रहती। चाहे ये ट्रंप से जितनी भी मिन्नतें करवा लें या जितनी भी अपनी खूबियाँ गिनवा लें या उनकी तारीफ़ें करवा लें, ट्रंप के हवाले से आपको पता होगा कि अमेरिका में जो लॉबी चल पड़ी है या जो अवाम उनकी अमेरिका की अवाम ट्रंप के ख़िलाफ़ हो चुकी है, वो किस तरह हालात और कितनी तेज़ी से बदलने जा रहे हैं। जितनी बड़ी गेम चाइना ने डाली है, आप देखें कि इनर्जी सेक्टर में और जो इनके मिनरल्स हैं उस हवाले से जो चाइना ने अपने रिसोर्सेज कंप्लीट करके उनको जमा कर लिया है और जो इन्हसार था अमेरिका पे वो टोटली ख़त्म हो गया। अब अमेरिका के पास ये आईफोन वगैरह बनाने की कोई फैक्ट्री मौजूद नहीं है। अब चाइना ही सारा कंट्रोल कर रहा है और चाइना ने वाज़ेह पैगाम दे दिया है अमेरिका को। और अमेरिका में इस वक्त अफरा तफरी की हालत है। रीज़न सिर्फ और सिर्फ ये है कि हमारा जो खित्ता है उस पर हुक्मरानी किसकी होगी। ये आलमी साजिश का हिस्सा बने थे PDM 1 में और PDM 2 वाले। आलमी साजिश इस वक्त इस हद तक
بے نقاب ہونی شروع ہو گئی ہے کہ اب عام لوگوں کو بھی اندازہ ہے کہ پوری دنیا میں حالات کس طرح بڑی تیزی سے تبدیل ہو رہے ہیں. آپ دیکھیں گے کہ اگر یہ آج عمران خان کی ملاقات نہ کرائیں تو پھر کے پی کے سے جو موومنٹ شروع ہونی ہے، جو پاکستان اور وفاق پہ آنی ہے، آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ وہ کس طرح کی موومنٹ ہے. ایسی موومنٹ کبھی بھی جس میں عوام پاکستان کا بھرپور کردار ہو، جس میں لوگ خوشی برضا آ کے شامل ہوں، اس کو پھر روکنا ناممکن ہو جاتا ہے. آپ دیکھیں کہ بنگلہ دیش کی مثال دیکھ لیں، وہ 3 دفعہ آزاد ہو چکا ہے. اس کے بعد آج ایک شہادت پہ، یعنی ایک گولی چلی، ایک بندہ فوت ہوا، اور ان کی حالت دیکھیں کہ کس طرح ہے. ہمارا اس وقت عمران خان، آپ کو یاد ہوگا کہ گلہ کرتا تھا اپنی قوم سے کہ آپ بڑی دیر سے جاگتے ہیں، آپ کو وقت زیادہ لگ جاتا ہے جاگتے ہوئے. تو آج جب وہ وقت گزر گیا ہے، آپ نے بے رحمی سے گولیاں بھی مار کے دیکھ لی، اس کے باوجود بھی ایک جماعت اس حد تک متفق ہے اس بات پہ کہ ہمارا لیڈر، ہمارے ملک کی حکمرانی صرف عمران خان نے کرنی ہے. تو آپ اندازہ لگائیں پھر اس جماعت کی طاقت کا، اس قوم کی طاقت کا. اب وہ قوم ہجوم نہیں، اب ایک قوم بننے لگی ہے، اب یکجا ہونے لگی ہے. جس وقت وہ یکجا ہو کے آئے گی، وہ عمران خان کو بھی چھڑوا لے گی، وہ اپنے پاکستان کو بھی آزاد کرا لے گی. اس وقت صرف آزادی عمران خان کی نہیں ہے، پوری قوم نے آزاد ہونا ہے. جس دن قوم نے فیصلہ کر لیا آزاد ہونے کا، اس دن آپ جتنی گولیاں چلا لیں، آپ جتنے بندے اسلحے سے بھرپور لیس کھڑے کر لیں، آپ کو کسی قسم کی پھر بھاگنے اور دوڑنے کی کوشش بھی ناکام آپ کو نظر آئے گی. آپ پھر نہ ہیلی کاپٹر آپ کو ریسکیو کرنے آ سکیں گے، نہ ٹرمپ آپ کو بچانے آ سکے گا، نہ یہ طاقتور. اور طاقتوروں کو جس طرح فرعون بھی دعویٰ کرتا تھا کہ میں نے ہمیشہ بادشاہ رہنا ہے، آج بھی کچھ فرعون دعویٰ کر کے بیٹھے ہیں ہمیں تا حیات استثناء دے دو سوری، اور وہ لے کے بھی بیٹھے ہیں، لیکن ان کا استثناء بھی بڑھ جائے گا اور ان کی جو بادشاہت ہے وہ بھی ختم ہو جائے گی. پھر آپ دیکھیں کہ ایک اللہ کا نظام بھی ہے، وہ پھر جب نشان عبرت بنانے پہ آتا ہے تو فرعون کی لاش آج بھی میوزیم میں پڑی ہوئی ہے. اسی طرح جو یہاں پہ زمینی ناخدا بنے بیٹھے ہیں، جو زمینی فرعون بنے بیٹھے ہیں، ان کے حوالے سے آپ بہت جلد ان کا انجام دیکھیں گے، اور ایسا عبرتناک انجام ہوگا کہ ان کو پھر یہ ظلم جو ہم پہ کیا گیا ہے، جو پاکستان تحریک انصاف پہ کیا گیا ہے، جو عام عوام پہ کیا گیا ہے، جو وکلاء پہ کیا گیا ہے، یہ پھر بہت چھوٹا اور بہت کم ہوتا ہوا نظر آئے گا. آپ دیکھیں گے انشاءاللہ بہت جلد یہ ملاقاتیں بھی بحال ہوں گی، بہت جلد عمران خان بھی باہر آئیں گے، بہت جلد وہ حکمران بھی بنیں گے، اور دنیا اس کو ریکگنائز بھی کرے گی. آج دیکھیں کہ عالمی سطح پہ مسلمانوں کا اچھا ضیاء اللہ خان میں یہ بتائیں